मध्य प्रदेश की तस्वीरें देख रहे हैं आप। शिवराज सिंह चौहान कई जगहों पर मकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़ रही है। यह कार्रवाई उन पर की जा रही है जिन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके थे। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की अदालतें सो रही हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या यह शिवराज सिंह चौहान का तालिबानी फरमान है? क्या इस तरह से सरकार इंसाफ करेंगी? और आपको अधिकार किसने दिया इस तरह से लोगों का घर तोड़ने के लिए? मगर सबसे बड़ी बात, सरकारों ने भूल की है, इससे पहले गलतियां की हैं जब उन्होंने इसी तरह से या तो वसूली की थी नागरिकों से प्रदर्शनों के नाम पर, या उनके घर तोड़वाए थे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। उत्तर प्रदेश, नागरिकता बिल के खिलाफ जिन लोगों ने आंदोलन किया था, उनके घर तोड़े गए थे, उनसे पैसे वसूले गए थे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, आपकी स्क्रीन पर यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और फिर योगी सरकार को, आदित्यनाथ सरकार को, लोगों को बाकायदा चेक के सहारे पैसे वापस करने पड़ते हैं। बड़ा सवाल मेरा शिवराज सिंह चौहान सरकार से, आपने 24 घंटे में यह फैसला कर लिया कि गलती किसकी है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर उन मुसलमानों ने पत्थर मारे हैं तो कानून के अंतर्गत उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, निस्संदेह होनी चाहिए। मगर बुलडोजर के जरिए मकान तोड़ना, यह आपको किसने अधिकार दिया है? और यह किस कानून की किताब में लिखा हुआ है कि आप बुलडोजर के जरिए मकान तोड़ रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न, आपके पास क्या प्रमाण है कि उन्हीं लोगों ने जो है पत्थरों के जरिए रामनवमी के जुलूस पर हमला किया? और जैसे मैंने किया, अगर आपके पास प्रमाण है भी तो आप कानून के तहत उन पर कार्रवाई कीजिए, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। आपको गिरफ्तारी करने से कोई नहीं रोक रहा है। पुलिस की धाराओं के तहत आप उन पर कार्रवाई करें। आप बुलडोजर के जरिए लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, उनमें से कुछ बेकसूर भी हो सकते हैं। और माफ कीजिएगा शिवराज सिंह चौहान, यह इंसाफ नहीं है। आप सिर्फ नकल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपके सामने एक मॉडल है, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल। आप मध्य प्रदेश के बुलडोजर मामा बनना चाहते हैं। आप तो ओरिजिनल भी नहीं है, आप तो नकल कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंसाफ का कोई मॉडल पेश करना चाहते हैं तो खुद अपनी सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जो आप हरकतें करवा रहे हैं गवर्नेंस के नाम पर, यह आपका अंदाज़े बयां कभी नहीं रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2023 में अगर मुझे अपना चुनाव जीतना है तो बहुत जरूरी है कि मैं अपना एक कट्टर स्वरूप देश की जनता, प्रदेश की जनता के सामने पेश करूं। आप जानते हैं कि आप जो आज की तारीख में सत्ता में हैं, जनता तो आपको हटा चुकी थी, फिर चोर दरवाजे से आप सत्ता में आए। कितने शर्म की बात है। और अब आप एक बुलडोजर मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं, इसलिए आपको इस तरह की हरकतें कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कितने अफसोस की बात है दोस्तों, रामनवमी जैसा पावन अवसर और लोगों ने इसे अराजकता का मौका बना दिया है। खुद राम आपको माफ नहीं करने वाले हैं जो हरकत आप लोगों ने की है। मगर मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, गुजरात का वीडियो है। एक मस्जिद के सामने भगवाधारी खड़े होते हैं और वहां पर नाचने लगते हैं। छत पर कुछ मुसलमान खड़े हुए हैं और वो उन्हें देख रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह वीडियो आपको सामान्य दिखाई देता है? क्या आपको इसमें किसी भी सूरत में भड़काने वाली कोई बात नहीं दिखाई दे रही है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कई लोग ये तर्क दे रहे हैं इस वीडियो को देखकर कि भाई वो लोग कोई भड़काऊ नारे नहीं लगा रहे हैं, वो सिर्फ अपना नाच गा रहे हैं। मगर मस्जिद के सामने रुक कर इस तरह की हरकत करना, खासकर जबकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर एक पॉलिटिकल पार्टी हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करने का प्रयास कर रही है, और उसके असर हमें तमाम जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं दिखाई देती है, कुछ लोग इसे सही भी ठहरा रहे हैं। अब मैं आपको बिहार के मुजफ्फरपुर का वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें देखिए, एक मस्जिद के ऊपर लोग चढ़ के जो है वो भगवा झंडा लहरा रहे हैं। देखिए वीडियो।
हैदराबाद में रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा है दोस्तों, पावन मौका है। मगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह क्या नारे लगा रहे हैं, क्या गाने गा रहे हैं? जो राम का नाम ना ले उसको भारत से भगाना है। इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। ये देश एक सेक्युलर देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कई मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। खुद हिंदुओं में कई लोग राम की पूजा नहीं करते हैं, वो किसी और ईश्वर की पूजा करते हैं, किसी और भगवान की पूजा करते हैं। दलित हैं, पिछड़े वर्ग के, पिछड़ी जातियों के लोग हैं। कई लोग बुद्ध की पूजा करते हैं, कई लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। ये किस तरह का नारा हुआ बताइए ना। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो तीनों वीडियोस मैंने अभी आपको दिखाए, उसमें आपको भड़काने वाला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से एक चरणबद्ध तरीके से सोची समझी सोच के तहत इसी तरह से तनाव हर जगह पैदा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सरकार जो है निहायत ही अलोकतांत्रिक तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। मगर जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मुझे लग रही है कि अदालतें पूरी तरह से खामोश हैं। मैं आपको बतला चुका हूं दो बातें। पहली बात, अगर उन्होंने पत्थर फेंके हैं तो कानूनन उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर दो, इससे पहले मैं आपको दिखला चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि सीएए के आंदोलन के दौरान जिन लोगों की संपत्ति आपने कुर्क की थी या जिन लोगों से आपने पैसे वसूले थे, उन्हें पैसे वापस कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। मगर लोकतंत्र के अंदर आपको भड़काने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है। समझे आप? यह देश इसकी कीमत चुका रहा है बार बार, इस नफरत की, इस असहिष्णुता की। लगातार भड़काऊ बातें। एक महंत एक मस्जिद के सामने खड़े होकर कहता है कि मुसलमान औरतों का बलात्कार किया जाए। यह बात अलग है कि बाद में सावरकर आसनम करके वो माफी भी मांगता है। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आना। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता येदियुरप्पा, कर्नाटक के अंदर बीजेपी के सबसे बड़े कद के नेता, उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान कई सालों से एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से साथ रह रहे हैं, मगर कुछ लोग उनमें मतभेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप समझिए येदियुरप्पा का क्यों उनके पद से हटा दिया गया। क्योंकि येदियुरप्पा कर्नाटक के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे थे। उनके जाने के बाद मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार शुरू हो गया। बेवजह हिजाब को लेकर एक विवाद पैदा हो गया। दंगे जैसे माहौल पैदा हो गए उस कर्नाटक के अंदर, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का हब माना जाता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, कल को कोई अमेरिकी कंपनी बैंगलोर में जाकर वहां के युवाओं को नौकरी क्यों देगी, जब वो देख रहा है या वो देख रहे हैं कि किस तरह से खाने के नाम पर, फूड हैबिट्स के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पहले तो बीफ के नाम पर लिंच कर दिया जाता था, अब हलाल के नाम पर, और फिर हलाल छोड़िए, अब आप नॉनवेज भी नहीं खा सकते हैं नवरात्रि के दौरान। इसके बाद कोई मल्टीनेशनल कंपनी आके क्यों भारत में इन्वेस्ट करना चाहेगी। आपको अंदाजा नहीं है देश क्या कीमत चुका रहा है और चुकाने वाला है। अब भी जाग जाइए, अब भी होश में आ जाइए। मैं आपको दो मिसालें देता हूं, दोनों पत्रकारों की। दोस्तों ये खबर देखिए, न्यूज़ 18 का पत्रकार सौरभ शर्मा, न्यूज़ 18 वही चैनल जो अपने प्राइम टाइम में जहरीले कार्यक्रम करता है, यानी कि देश का सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी और उसका न्यूज चैनल इस तरह के जहरीले कार्यक्रम करता है प्राइम टाइम में लगातार बगैर रुके। ये रेडियो रवांडा से कम नहीं है अन्य चैनल्स की तरह।
मैं बात कर रहा हूं न्यूज 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा की। खबर यह आती है कि उनके घर के पास लाउड स्पीकर पर बहुत तेजी से जगराता चल रहा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर का एक खास वक्त होता है, उसके बाद आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते। सौरभ शर्मा वहां पहुंच जाता है लोगों को समझाने की मत करिए, उनका छोटा 6 साल का बच्चा है। आप जानते हैं भीड़ क्या करती है? भीड़ पकड़ के उन्हें मारने लगती है, उन्हें लिंच तक करने को तैयार हो जाती है। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की धमकी देती है वो भीड़। उनके 6 साल का बच्चा उस भीड़ में फंस जाता है। सौरभ शर्मा उस न्यूज चैनल में काम करते हैं जो न्यूज चैनल आए दिन प्राइम टाइम पर इसी तरह के जहरीले कार्यक्रम करता है हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में बगैर रुके। और शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि न्यूज 18 का एक भी पत्रकार सौरभ शर्मा के पक्ष में सामने उभर कर नहीं आया है। यह कीमत चुका रहे हैं ये पत्रकार भी। मैंने पहले भी कई बार आपको बोला है कि क्या ये पत्रकार कभी अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर उनसे आंखें मिला सकते हैं कि मैं अपने चैनल में किस तरह के जहरीले कार्यक्रम करता हूं। और अब दूसरी खबर बताता हूं दोस्तों, और भी शॉकिंग है। आपकी स्क्रीन पे 28 साल के अखलाद खान पत्रकार हुआ करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया के। उनका आखिरी ट्विटर संदेश देखिए। सिर्फ 28 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से अखलाद खान की मौत हो गई। वो कहते हैं, डू नॉट एवर लेट योर सोल स्ट्रेस्ड अप। I had got heart attack at the age of 28 while doing bail cases of Shah Rukh Pathan in October last year. Stress causes anxiety. I have been through it. Have seen your work. Keep it up. But be very careful. Never ever let you go deep in there. अखलाद खान एक पत्रकार को ये मशवरा दे रहे हैं कि जो चल रहा है देश के अंदर, जो सांप्रदायिक माहौल है, इसको लेकर जो तनाव पैदा होता है, इसको लेकर आप स्ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। वो बता रहे हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ चुका है। अब खबर यह आई है कि अखलाद खान हमारे बीच नहीं रहे, वो अब जिंदा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कितने युवा इस वक्त किस कदर की एंजाइटी, किस तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। और बहुत बड़ी तादाद में मैं देखता हूं उन युवाओं की आवाज़ों को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। मैं उनकी हताशा को देखता हूं, मैं उनकी निराशा को देखता हूं, कुछ लोगों की नाराज़गी को भी देखता हूं, और मैं आपके दर्द को समझता हूं, क्योंकि सिर्फ मुसलमान युवा नहीं, कई हिंदू युवा इन तमाम चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो कई बार कुछ तस्वीरें देखकर मुझे भी रात में नींद नहीं आती। यह स्ट्रेस जानलेवा है, मगर यह लड़ाई लंबी है। आप सबको संयम बरतना पड़ेगा, वरना हमारे सामने अखलाद खान की एक मिसाल है। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि ईश्वर उन्हें जन्नत दे और उनके परिवार को ताकत दे इस लम्हे में, इस कठिन लम्हे में इसका सामना करने के लिए। अब सौरभ शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।